नमस्कार, HW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता गुप्ता। कोरोना वायरस की जो स्थिति है पूरे देश भर में काफ़ी गंभीर हो रही है। अगर मैं मौजूदा आंकड़ों के बारे में बात करूं तो फ़िलहाल शाम के 6 बज रहे हैं और अगर अभी के आंकड़ों के बारे में बात करूं तो अब तक कुल 1,58,000 के पार जो है पॉजिटिव केस हो गए हैं पूरे भारत में। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखिए तब तक इन आंकड़ों में और भी इजाफा हो गया होगा। तो कोरोना अपडेट की इस न्यूज़ रिपोर्ट में मैं आपको जानकारी दूंगी कि देश भर में राज्य स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस की क्या कुल स्थिति है। वहीं इस बीच जो है बड़ी खबर सामने आ रही है वो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि जो नेशनल स्पोक पर्सन है संबित पात्रा, उनसे जुड़ी हुई है। खबर है कि संबित पात्रा में कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गुड़गांव स्थित अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ, संबित पात्रा कोरोना के उनमें लक्षण पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सभी को उनके रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद ही कहा जा सकता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव। वहीं इस खबर के बाद हाल ही में जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उनके स्वस्थ होने के कामना की है और जो बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली के नेता तजिंदर पाल, उन्होंने भी उनके ठीक होने की कामना की है। क्या कुल कहा है नेताओं ने और संबित पात्रा से जुड़ी हुई क्या ये खबर है, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। सबसे पहले जानते हैं कि देश भर में कोरोना वायरस की क्या कुल स्थिति है, साथ ही वैश्विक स्तर पर कितने केस आकर पहुंच गए हैं। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में कुल पॉजिटिव केस जो हैं वो बढ़कर अब 1,58,333 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से पिछले 24 घंटों में कुल 6,566 जो मामले हैं वो नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 194 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते अब तक पूरे भारत में 4,531 लोगों की जान चली गई है इस जानलेवा वायरस के चलते। जबकि जो रिकवर हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह 67,692 पर आकर पहुंच गया है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर नज़र डालें कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस को लेकर, तो अब तक पूरे वैश्विक स्तर पर 58,03,785 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें से 3,57,714 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, जबकि 25,09,344 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। ये जो आंकड़े हैं ये वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं। हो सकता है अब तक इन आंकड़ों में और भी इजाफा हो गया हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा देश भर में और साथ ही वैश्विक स्तर पर जो कोरोना वायरस के मामले हैं उसमें किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अब मैं आपको संबित पात्रा से जो जुड़ी हुई खबर थी उसके बारे में जानकारी देती हूँ कि कहाँ पे उन्हें भर्ती कराया गया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो संबित पात्रा जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए हैं, इस खबर के बारे में जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने क्या कहा है, वहीं बीजेपी के नेता तजिंदर पाल ने क्या कहा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को फिलहाल दिल्ली स्थित गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक संबित अस्पताल की ICU 7 में भर्ती हैं। हालांकि उनकी कंडीशन नॉर्मल बताई जा रही है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर थी कि कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखाई देने के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब तक संबित पात्रा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। जांच रिपोर्ट का सभी को इंतज़ार है, जिसके बाद बताया जा सकता है कि आखिर संबित पात्रा कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर वे नेगेटिव हैं। आपको बता दें कि संबित पात्रा सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय यानी कि एक्टिव हैं और कई न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट के समय भाजपा के चेहरे के तौर पर दिखाई देते हैं। उन्होंने गुरुवार को भी कई ट्वीट किए हैं। वहीं इस खबर के मिलने के बाद हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबित पात्रा के ठीक होने के लिए ट्वीट भी कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा कि संबित पात्रा जी के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं, अपना ख्याल रखिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर पाल बग्गा ने भी संबित पात्रा के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जल्दी ठीक हो संबित भाई।
आपको बता दें कि संबित पात्रा खुद भी एक डॉक्टर हैं। वह हिंदू राव हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर रहे हैं। राजनीति की बात करें तो संबित पात्रा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा की पूरी सीट से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने उन्हें हरा दिया। इससे पहले 2012 में संबित ने बीजेपी से ही निगम परिषद का चुनाव लड़ा था। तब कश्मीरी गेट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वह हार गए थे। फिलहाल संबित टीवी पर डिबेट्स पर छाए रहते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल संबित पात्रा को कोरोना है या नहीं, इसकी जांच हो रही है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वह महाराष्ट्र सरकार में दूसरे संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले एनसीपी कोटे से मंत्री जितेंद्र आव्हाड संक्रमित पाए गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन संबित पात्रा भी अस्पताल में अभी भर्ती हैं कोरोना वायरस के लक्षण के कारण। हालांकि उनके रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ़ हो पाएगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव। सभी को उनके रिपोर्ट का इंतज़ार है। हालांकि चलिए अब हम नज़र डालते हैं कि देश भर में वो कौन सा राज्य है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पर क्या कुल आंकड़े आकर पहुँच गए हैं, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो पॉजिटिव केस हैं वो बढ़कर अब 56,948 पर आकर पहुंच गए हैं। वहीं मृतकों की भी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और महाराष्ट्र में अब तक कुल 1,897 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वो आकर पहुंच गया है 17,918 पर। वहीं महाराष्ट्र के बाद नाम आता है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में भी जो संक्रमितों की संख्या है वो भी बढ़कर अब 18,545 पर आकर पहुंच गई है। इनमें से 133 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,909 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु के बाद नाम आता है देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में अब तक कुल जो पॉजिटिव केस हैं वो 15,257 पर आकर पहुंच गए हैं। इनमें से 303 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7,264 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं दिल्ली के बाद नाम आता है गुजरात का, और यहाँ पर जो कुल पॉजिटिव केस हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है और अब तक कुल गुजरात में 15,195 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर अब 938 पर आकर पहुंच गया है। हालांकि 7,549 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। नज़र डालें राजस्थान में, तो राजस्थान में अब तक कुल 7,703 लोगों जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 173 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, जबकि 4,457 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुल पॉजिटिव केस 7,261 पर आकर पहुंच गए हैं। इनमें से 313 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,927 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में नज़र डालें तो यहाँ पर भी संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 6,991 पर आकर पहुँच गई है। यह आंकड़ा 7,000 के पास पहुँच गया है लगभग। वहीं इनमें से 182 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। वहीं 3,991 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ पर 4,192 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 289 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,578 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं केरल में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो पॉजिटिव केस हैं उसने 1,000 के जो आंकड़े हैं उसको पार कर दिया है और यहाँ पर अब तक कुल 1,004 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 7 है, जबकि 552 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में अब तक कुल 3,171 जो लोग हैं वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 58 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,057 जो लोग हैं वो रिकवर हो गए हैं। नज़र डालें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में अब तक कुल 2,098 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। इनमें से 63 जो लोग हैं उनकी मौत हुई है, जबकि 1,284 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में अब तक कुल 3,061 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। इनमें से 15 की मौत हुई है, जबकि
1083 लोगों की जो है इलाज किया गया और वो सभी ठीक हो गए हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में संक्रमितों की संख्या 2139 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से 40 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1918 जो लोग हैं वो रिकवर हो गए हैं। नज़र डालिए जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में अब तक कुल जो संक्रमितों की संख्या है वो भी 2000 के करीब पहुंच रही है और यहाँ पर अब तक कुल 1921 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 854 जो लोग हैं वो सभी रिकवर यानी कि ठीक हो गए हैं। वहीं कर्नाटक में नज़र डालें तो कर्नाटक में अब तक कुल 2418 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 47 की मौत हुई है, जबकि 781 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। फ़िलहाल के लिए कोरोना अपडेट की इस न्यूज़ रिपोर्ट में इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।